तो क्या आप भी कुछ इस तरह के कैप्शंस अपनी वीडियो में बनाकर बोर हो चुके हो और चाहते हो कुछ इस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स लेवल के कैप्शन बनाना, वो भी कैपकट मोबाइल की हेल्प से? तो आओ आज मैं उन्हीं को ब्रेक करूंगा। तो हे गाइस, मेरे चैनल का नाम है ही ग्रो और आज मैं आपको कुछ इस तरह के कैप्शन एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, वो भी कैपकट मोबाइल की हेल्प से। लिटरली भाई, इस टाइप की एडिटिंग ओनली पीसी पे ब्रेक कर रहे हैं लोग, बट मैं आपको मोबाइल पर बताऊंगा। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। लेट्स बीइंग। तो सबसे पहले हमें अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। उसके बाद हम अपना सेंटेंस लिख लेते हैं। देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन वीडियो की लेंथ को एडजस्ट करके इस वीडियो को सिंपल आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो दोबारा से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट में इसी बैकग्राउंड पर इसी क्लिप को ओवरले कर लेंगे, लाइक कुछ मेरी तरह। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा ये सारे स्टेप। हम लोग सेम फॉन्ट को सेम सेंटेंस साथ दोबारा लिख लेंगे एंड इसके ही ऊपर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, लाइक मैं येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद सेम इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग एडजस्ट कर देंगे अपनी ओवरले वाली क्लिप के अकॉर्डिंग। देन लेयर में आकर हमें अपनी ओवरले वाली क्लिप को ऊपर कर लेना है इस टेक्स्ट वाली लेयर से। उसके बाद हमें ओवरले वाली क्लिप के मास्क में जाकर सेलेक्ट करना है हॉरिजेंटल मास्क। देन इस एरो को हल्का सा एडजस्ट करेंगे, मीन्स डाउन करेंगे। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। नाउ आपका ग्रेडियंट टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। ये हमने 2 कलर्स में इफेक्ट रेडी किया है। सिंपल अगर आप चाहते हो इसको ही 3 कलर में बनाना तो आओ उसको भी ब्रेक करते हैं। सिमिलरली सारे स्टेप इसमें भाई सेम है। अगेन हमें इसी क्लिप को इंपोर्ट करके न्यू प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट कर लेना है। देन वही टेक्स्ट लिख कर कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड एडजस्ट करने बाद मास्क में जाकर हॉरिजेंटल मास्क एंड देन एडजस्ट और सिंपल रेडी है आपका 3 कलर में। तो इसमें पहले हम अपनी क्लिप ऐड कर लेंगे। देन हमें स्टिकर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर हमें ग्लास बॉक्स का PNG मिल जाएगा। इफ़ नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेना इसी में, और अगर आपको PNG का पूरा बंडल चाहिए तो कमेंट में आ जाओ। सो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हमें ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेना है ताकि थोड़ा प्रोफेशनली लुक लगे, ना कि लाल पीले कलर। देन हमको इसी बॉक्स में अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। देन आप जो चीज़ इस बॉक्स में शो करना चाहते हो उसके आइडेंटिटीज के साथ लगा देना, लाइक मैं इंस्टा PNG यूज़ कर रहा हूँ। इससे व्यूवर्स को डायरेक्ट हिट करेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। देन इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं हम। ये ग्लास बॉक्स वाली लेयर को हमें सबसे आगे ले आना है एंड फिर सारी लेयर्स की ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग सारी लेयर्स की स्टार्टिंग में की फ्रेम पॉइंट ऐड कर देंगे। अगर आपको की फ्रेम की बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार जरूर देख लेना भाई, सारे डाउट्स क्लियर हैं। सो अब हमको एक ग्लास बॉक्स में डाउन टू अप मोशन का इफेक्ट चाहिए। तो इसी सेम की फ्रेम पॉइंट पर रहकर हम सबकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। मैं सबकी 540 कर रहा हूँ, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। देन थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इसे उसी सेम पोजीशन पर सेट कर लेंगे, लाइक मेरी तरह। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंडिंग की फ्रेम लग जाएगा। देन सेम पोजीशन पर सेट करने के बाद हम सारी लेयर्स में फेड इन इफेक्ट दे देंगे और फिर बस आपका इफेक्ट रेडी है। बट अभी इसमें स्मूथनेस नहीं है, सो उसके लिए हम ग्राफ्स यूज करेंगे इन्हीं की फ्रेम पॉइंट के बीच में। देन आपका इफेक्ट एकदम परफेक्टली रेडी है। और एक्स्ट्रा आप इसमें पॉपअप इफेक्ट अगर चाहते हो तो सेम की फ्रेम पॉइंट देकर इनके साइज एडजस्ट कर लो, जस्ट लाइक मेरी तरह। एंड सिंपल आपका इफेक्ट एकदम रेडी है। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। देन हमें अपने टेक्स्ट लिख लेना है। कोई वाइब्रेंट कलर चूज करिएगा, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। देन की फ्रेम देना है स्टार्टिंग पॉइंट पर। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग की फ्रेम आगे पीछे कर सकते हो। देन इसी पॉइंट पर रहकर हमें इसे टेक्स्ट को फुल जूम कर देना है। देन इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाकर इसका जूम दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे एंड एंडिंग की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देन उसके बाद हमें एक और की फ्रेम देना है। इसको देने बाद इसके एंडिंग पॉइंट पर अगेन फुल जूम कर लेना है हमें इसी सेम ग्रीन टेक्स्ट पर। हाँ भाई, हमें दोबारा जूम कर लेना है हमें इसी सेम टेक्स्ट पर। अरे यार क्या करना है, फुल जूम कर लेना है हमें इसी ग्रीन टेक्स्ट पर। भाई बहुत मेहनत लगती है वॉइस ओवर में, लाइक ठोक दो। देन एक्सपोर्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग वीडियो में बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए इसको ऐड कर रखा है।
देन उसके बाद जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है उसी सेम क्लिप को ओवरले करके ये रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आकर क्रोमा की यूज़ करना है इसी ग्रीन कलर पर। देन सिंपल आपका कलर रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हमें क्लिप एडजस्ट कर लेना है। देन आपका इफेक्ट रेडी है। तो इसमें हमें पहले 3-4 लेयर के टेक्स्ट लिख लेना है, लाइक जैसे मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद हमें सारी लेयर्स की ड्यूरेशन एडजस्ट कर लेनी है। देन सेम मेरी तरह क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ाकर ऐसे की फ्रेम पॉइंट दे देना है सारी क्लिप्स में ड्यूरेशन पर। देन सेम मेरी तरह क्लिप्स के स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ाकर ऐसे की फ्रेम पॉइंट दे देना है सारी क्लिप्स में सेम ड्यूरेशन पर। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, जितनी दूर की फ्रेम पॉइंट्स के डिफरेंस होंगे उतनी स्लो एनिमेशन होगी। उसके बाद स्टार्टिंग में आकर हमें सारी लेयर्स की पोजीशन सेट करनी है ताकि एनिमेशन डाउन से अप क्रिएट हो सके। तो मैं सारे टेक्स्ट की पोजीशन को डाउन करता हूँ 760 डिग्री पर। तो देख सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये थोड़ा स्लो दिख रहा है, बट उसको आपको इग्नोर करना है। मैं तो आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। देन हमको सारे की फ्रेम पॉइंट के बीच में क्वाड आउट वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है ताकि स्मूथनेस आ जाए आपके एनिमेशन में। उसके बाद आपको सारी लेयर को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा पीछे करके, ताकि एक एक करके सारे टेक्स्ट अपीयर हों। देन हमें सारी लेयर्स में फेड इन एनिमेशन लगा देना है और बस आपका चुटकियों में आफ्टर इफेक्ट जैसा कैप्शंस रेडी है।